आज हम लोग सीखेंगे कि क्लाइम मीटर के जरिए से कैसे पता करें कि फ्रिज में गैस है या फिर फ्रिज में गैस नहीं है। क्या क्लाइम मीटर हमें ये बता सकता है कि फ्रिज में गैस है या नहीं है, या फिर गैस है तो चोक है या लीक है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे और ये जानेंगे क्या सच में ये बता देता है कि फ्रिज में गैस चोक है या फिर गैस लीक है, या फिर क्या प्रॉब्लम है कि यह सच में बता देता है या फिर कुछ ही चीज़ को बता पाता है और कुछ चीज़ को नहीं बता पाता है। ये सारे के सारे डाउट को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि फ्रिज में गैस है या नहीं है, और अगर गैस है तो चोक है या फिर क्या है या लीक है, क्या है प्रॉब्लम, ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम होता है ये इस तरीके का होता है, ठीक है। एक कंप्रेसर होता है, कंडेंसर, फिल्टर, कैटलरी और एवापरेटर। ये 5 चीज़ों से मिलकर हमारा बनता है मैकेनिकल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि किस तरीके से पता करना है कि फ्रिज में गैस है या फिर फ्रिज में गैस नहीं है, लीक है या चोक है। यहाँ पे ये हमारे पास पहली बात तो बता दूँ, यहाँ मैं सिर्फ आपको मीटर के जरिए से बताऊँगा कि चोक और लीक की पहचान किस तरीके से करेंगे, या फिर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है क्लाइम मीटर और इसमें होता है एम्पियर, ठीक है। तो इसके एम्पियर से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे गैस है या नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि जो हमारी फ्रिज लेती है सिंगल डोर या डबल डोर की जो फ्रिजें होती हैं, ये 1 मैक्स एम्पियर लेगी 1.2 एम्पियर, मतलब कि 1 एम्पियर ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पियर या 1.2 एम्पियर लेगी, उससे ज़्यादा ये नहीं लेती, उससे कम ही लेती, चाहे वो सिंगल डोर की फ्रिज हो चाहे डबल डोर की फ्रिज हो। मान लेते हैं मैक्स, इसको मान लेते हैं 1.2 के अलावा चलिए 1 एम्पियर ही मान लेते हैं। 1.2 बहुत कम ही ऐसा होता है कि लेती है, लेकिन 1 एम्पियर तक तो लेती है फ्रिज हमारी। 1 एम्पियर ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पियर लेंगी, उससे मतलब कम में रहेंगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ती है। तो चलिए मान लीजिए कि हमारी जो फ्रिज के बॉडी पे लिखा हुआ है 1 एम्पियर या 0.8 एम्पियर जो भी लिखा है, तो उसके बॉडी पे लिखा हुआ है कि इसमें जब सिस्टम पूरा सही रहेगा तो मैक्स एम्पियर इतना लेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये देखिए हमारा जो एम्पियर मीटर इसको सेट कर देंगे एम्पियर पे, मतलब क्लाइम मीटर को एम्पियर पे सेट कर देंगे, और इसका जो न्यूट्रल फेस का जो 2 तार जा रहा है इसमें ना फ्रिज में या कंप्रेसर में, तो उससे किसी एक तार पे चाहे न्यूट्रल पे चाहे फेस पे इसको लगा देंगे और यहाँ पे फ्रिज को ऑन कर देंगे। और ऑन करने पे अगर ये हमारा एम्पियर 5 एम्पियर या 4 एम्पियर या फिर 6 एम्पियर के आसपास में लेता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि हमारे फ्रिज में गैस है और ये गैस सही है, ना इसमें चोकिंग है और ना इसमें लीकिंग है, ठीक है। अगर ये एम्पियर 5 एम्पियर से ऊपर लेता है या 6 एम्पियर से ऊपर लेता है, 8 एम्पियर लेता है, मतलब जितना उसके फ्रिज पे लिखा हुआ है अगर उतना लेता है या उससे थोड़ा बहुत कम लेता है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे फ्रिज में गैस है ये सही है, गैस चल रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। और अगर इसमें लीक रहेगा गैस या चोक रहेगी गैस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें गैस नहीं रहेगी या गैस कहीं जाम हो रही है, तो यहाँ दोनों अवस्था में हमारा जो एम्पियर होगा ये डाउन हो जाएगा, मतलब 0.2 एम्पियर या 0.3 एम्पियर या 0.1 एम्पियर पे चला जाएगा, मतलब पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा और एम्पियर पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा, कम बताएगा। इसका मतलब है या इसमें चोक है या लीक है। लेकिन इस क्लाइम मीटर के जरिए से आप ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इसमें चोकिंग है या लीकिंग है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जब ये हमारे फ्रिज की गैस निकल भी जाती लीक होने की वजह से, तब भी हमारा ये एम्पियर जो है कम बताता है, क्योंकि ये लोड कम हो जाता है इस पर। और जब यहाँ पे हमारी गैस फंस जाती है, किसी वजह से जाम हो जाती है, चोकिंग हो जाती है, तब भी जो हमारा एम्पियर है वो एम्पियर कम बताता है, डाउन हो जाता है। और आप सोचेंगे तो जब गैस, आप तो सोचेंगे, देखिए आपके माइंड में तो ये आ रहा होगा कि यार जब लीकेज होगा तब तो समझ में आ रही बात कि हाँ एम्पियर डाउन हो जाएगा, लेकिन जब चोकिंग होगी, जब कोई पाइप जाम होगी तो कंप्रेसर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा तो यार फिर तो ये एम्पियर ज़्यादा लेगा, मतलब कंप्रेसर ज़्यादा एम्पियर लेगा, लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ सिस्टम अलग है, इसीलिए मैं यहाँ पे फिगर बनाया हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ कि चोकिंग होने पे भी हमारे वोल्टेज जो है वो डाउन होता है, ना कि बढ़ता है। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जब हमारी मान लीजिए हमारी फ्रिज अब चोक हो रही तो सिस्टम क्या बनेगा, वहाँ पे समझिएगा।
ये देखिए हमारी जब इसमें गैस दौड़ रही है किसी वजह से ये पाइप कहीं से जाम हो गई, ब्लॉक हो गई, मॉइस्चर आ गया ऑयल की वजह से, किसी वजह से इसमें चोकिंग हो गई, तो यहाँ पे हमारी जो गैस है पूरी तरीके से बंद हो गई या यहाँ पे बंद हो गई। और ये अब क्या करेगा कंप्रेसर अपने, मान लीजिए यहाँ पे बंद हो गई हमारी गैस पूरी तरीके से यहाँ पे, और ये हमारी जो कंप्रेसर क्या करेगा सक्शन लाइन से खींचेगा, तो इसके पीछे जितनी भी गैसें रहेंगी ना सबको खींच करके ये आगे फेंकेगा और इस कंडेंसर में, फिल्टर में, कैपिलरी में ले जा करके इस गैस को भर देगा। पीछे गैस पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा और सारी गैस ला करके कंडेंसर में, फिल्टर में और कैपिलरी में भर देगा। एवापोरेटर की पूरी गैस खत्म कर दिया। अब यहाँ पे समझिएगा जब पीछे गैस रहेगी, अगर मान लीजिए पाइप हट गई और ये उधर से खींच रहा है, आगे जाम है, खींच रहा है, आगे जाम है, आगे फिर खींच रहा है, आगे जाम है, तो यहाँ पे एम्पियर हाई होगा क्योंकि कंप्रेसर हीटअप होगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये जो हमारा पाइप जुड़ा हुआ है और पीछे गैस ही नहीं है, पीछे क्या गैस ही नहीं है, शून्य हो गई गैस, पूरी तरीके से गैस खत्म हो चुकी है, पीछे गैस ही नहीं है, तो खींचेगा क्या? कुछ नहीं खींच पाएगा। जितनी रहेगा उसको खींच करके आगे फेंक देगा। पीछे कोई गैस ही नहीं है, जब यहाँ पे गैस ही नहीं है खींचेगा क्या? बस ये अपनी स्पीड कर लेगा स्लो, और यहाँ पे कुछ चीज़ पीछे रहेगा नहीं तो इसकी आवाज़ हो जाएगी कम। देखिए जब कभी चोकिंग हो जाती है, हम लोग गैस चढ़ाते हैं फ्रिज में, और जब चढ़ाते वक्त कहीं चोकिंग हो जाती है तो क्या होता है, इसका कंप्रेसर का आवाज़ भी स्लो हो जाता है और एम्पियर भी डाउन हो जाता है। तो इस यही रीजन होता है कि पीछे गैस है ही नहीं, तो आवाज़ इसकी लोड भी खत्म हो गया, आगे तो सब जाके भर चुकी है, पीछे से कोई गैस है ही नहीं, तो खींचेगा क्या? और ये अपनी स्पीड को पूरा स्लो कर लेता है और यहाँ पे एम्पियर भी डाउन देने लगता है और कोई लोड नहीं रहता, इसकी वजह से एम्पियर भी हमारा ये डाउन हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अलग से कुछ चीज़ें बताता हूँ कि देखिए जब हम लोग पंप डाउन करते हैं एसी का, मतलब एसी के गैस को जब हम लोग रीस्टोर करते हैं, जब गैस, देखिए उसी गैस को जब रीस्टोर किया जाता है, मतलब कि जब स्प्लिट एसी के कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है तो गैस को रिस्टोर करना पड़ता है। तो जब रीस्टोर करते हैं तो वहाँ पे भी अगर एम्पियर लगाते हैं ना, जब तक गैस चल रही तब तक एम्पियर 6 एम्पियर 7 एम्पियर से ले रहा है, लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज वाल्व को बंद कर देंगे तो सक्शन वाल्व से जैसे हवा खींचने लगेगा पीछे से और पीछे की हवा खत्म होगी तो उसका एम्पियर भी डाउन हो जाएगा। अब तो भाई आगे तो बंद कर दिए ना, आगे वाल्व बंद कर दिए तो एम्पियर तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि कंप्रेसर लोड चढ़ेगा, लोड पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पीछे की गैस खत्म होती है तो कंप्रेसर पे लोड कम होने लगता है, लोड कम होगा तो फिर वो एम्पियर भी डाउन होता है। तो एम्पियर जब डाउन होने लगता है हमको समझ में आती है हाँ गैस हमारी रिस्टोर हो रही है, और जैसे डाउन होकर 3 एम्पियर 4 एम्पियर पे आ जाता है तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ एम्पियर हमारा जो रिस्टोर सिस्टम है, मतलब जो गैस है वो रिस्टोर हो रही है और सही तरीके से रिस्टोर हो चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर घटना बंद होता है तो हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि पीछे की जो है पूरी गैस आ चुकी है और एम्पियर अब नहीं घट रहा है, और जितना घटना था घट लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, सक्शन वाल्व को भी बंद कर देते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे वाल्व को बंद कर रहे हैं, पाइप को चोक कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो एम्पियर क्यों डाउन हो रहा है? बस इसीलिए डाउन हो रहा है क्योंकि पीछे का लोड कम हो रहा है। पीछे का लोड कम होगा तो वो जो होगा हमारा कंप्रेसर, उसको लोड कम मिले पड़ेगा उसके ऊपर, और वो पीछे गैस को खींच लेगा, जिससे कि उसकी जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। पीछे कोई चीज़ रहेगा नहीं, खींचेगा क्या? जब पीछे कुछ नहीं रहेगा उसको आगे और कुछ खींचना ही नहीं, स्पीड कम कर लेगा और एम्पियर डाउन हो जाता है। तो यही सिस्टम सेम यहाँ पे भी करता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली कभी करिएगा, कभी आपकी फ्रिज चोक हो जाती है तो वहाँ पे ये क्लियर करिएगा कि आखिर क्या हो रहा है, बात सही कहा था बंदा या फिर बात गलत कहा था, इसको क्लियरली समझिएगा। देखिए आप लोग क्या करिएगा ना, जब पहले ही अगर वो सही चल रहा है, फ्रिज आपका ठीक ठाक चल रहा है, उस टाइम चेक कर लीजिएगा कितना एम्पियर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर कभी किसी वजह से चोक हो जाती है तो फिर वहाँ पर आप ये देख लीजिएगा एम्पियर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एम्पियर डाउन हो जाएगा, मतलब कि आपकी सही हालत में जब सही गैस चल रही है, दौड़ रही है इसी तरीके से गैस फ्रिज में, तो वहाँ पर आपका एम्पियर मान ले रहा है 0.6 एम्पियर, तो वो हो जाएगा 0.3 एम्पियर या 0.2 एम्पियर, मतलब डाउन हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों कभी भी आप क्लाइम मीटर के जरिए से इसको चेक नहीं कर सकते हैं फ्रिज को कि फ्रिज चोक है गैस उसमें या गैस लीक है। हाँ इतना पता कर सकते हैं कि इसमें गैस का इशू है, लेकिन ये फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर कर ही नहीं सकते हैं कि चोक है या लीक है। ये आपका क्लाइम मीटर बता ही नहीं सकता, क्योंकि क्लाइम मीटर दोनों अवस्था में, चाहे चोक होगा चाहे लीक होगा, दोनों अवस्था में इसका जो एम्पियर होगा फ्रिज का ये डाउन हो जाएगा। तो क्लाइम मीटर सिर्फ एम्पियर कम बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि चोक है या लीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर कभी आपको इस चीज़ को चेक भी करना है लीकेज है या चोकिंग है, तो ध्यान से समझिए कैसे पता करेंगे कि चोकिंग है या लीकेज है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। इस तरीके को अगर आप लोग गौर से समझ लेंगे ना तो आपका जो सिस्टम होगा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, एकदम एक्सपीरियंस वाला तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले जब फ्रिज चेक करने जाना, वहाँ पे अगर पता करना है चोकिंग है या लीकेज है, तो वहाँ पे क्लियर सा फंडा है, एकदम छोटा सा फंडा है और एकदम क्लियर है। आपको पकड़ना आपको कैपिलरी को। अगर कैपिलरी हमारी ठंडी है तो इसका मतलब इसमें
चोकिंग है, ठंडी इसीलिए है क्योंकि इसमें गैस है, गैस कहीं फंस रही है, इसकी वजह से मतलब कैपिलरी ठंडी है, इसीलिए हम उसको समझ लेंगे कि ये चोकिंग है। और अगर लीक रहता तो फिर गैस रहती नहीं, ठंडी कहाँ से रहती, ठीक है। तो अगर ठंडी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लीकेज होगा। कभी कभार ऐसा होता है कैपिलरी ठंडी नहीं रहती है, मतलब कि नॉर्मली रहती है, कैपिलरी ठंडी भी नहीं रहती, उस पर कोई मॉइस्चर भी नहीं आ रहता है, तब भी चोक रहता है। तो वो कैसे पहचानेंगे, वो ऐसे पहचानेंगे कि फ्रिज के दरवाजे को खोलेंगे और उसके अंदर जो फ्रीजर लगा हुआ है उस फ्रीजर में कान लगा के सुनेंगे। अगर वहाँ पे आवाज़ आती है, गैस के चलने की आवाज़ आती है या फिर हवा के चलने की आवाज़ आती है, हवा के चलने की आवाज़ अगर उससे ऐसी आवाज़ आती है, इसका मतलब समझिए 101% इसमें लीकेज है, ठीक है। और गैस रहता ठंडा करता ना, लेकिन उसमें गैस नहीं, इसीलिए तो उसमें सो की आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब इसमें लीकेज है। और अगर कोई आवाज़ ही नहीं आती है, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई आवाज़ ही नहीं आती है, उस फ्रीजर के अंदर कान लगा के सुन रहे हैं और उसमें कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे चोकिंग है, गैस आके फंस चुकी है और गैस नहीं चल रही है, इसकी वजह से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो हमने जो यहाँ पे 3 तरीका बताया चोकिंग को पहचानने का, अभी पाइप भी नहीं काटे हैं, बिना पाइप काटे पहचान लेंगे चोकिंग या लीकेज है। एक तरीका ये है कि इसको पकड़िए, कैपिलरी अगर ठंडी है हमारी तो इसका मतलब चोकिंग है, और अगर यहाँ पर आवाज़ नहीं आती है फ्रीजर में, इसका मतलब भी चोकिंग है। और अगर फ्रीजर में आवाज़ आती है तो इसका मतलब है दोस्तों, तो तब भी कूलिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों यही होगा कि यहाँ पे लीकेज है, लीकेज होने की वजह से गैस निकल चुकी है और हवा इसमें चल रही है, हवा की ये आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड करेंगे तो 101% क्लियर कर लेंगे कि आपकी फ्रिज चोक है या लीक है बिना पाइप काटे, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से चेक करते हैं, आपको भी इसी तरीके से चेक करना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो इसी तरह से आपको मिल सके और आप अच्छी तरीके से उसको सीख सकें और अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकें, और जो रिटर्न कंप्लेन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और अच्छा खूब ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतरीन अर्निंग कर सकें और आप टेंशन मुक्त रह सकें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।